35-40 साल से मैं इस मिक्सी उद्योग से जुड़ा हूँ। हमने बहुत मेहनत करके जैसे कैसा इसको यहाँ तक लेके आए, मगर अब सरकार की पॉलिसियाँ समझ में ही नहीं आ रही हमारे कैसे काम चलेगा हमारा। अभी नया इन्होंने एक BIS का हमारे MSME पे फंडा थोप दिया कि हम मिक्सी, जूसर, हैंड चॉपर कुछ भी बिना BIS के बना नहीं सकते। उसकी फीसिज इतनी ज़्यादा है कि हम लोग मीडियम छोटे बंदे हैं, ले ही नहीं सकते। ये सब जो कानून बनाए गए हैं ये बड़े यूनिट्स ने हमारे ऊपर इलीगली तौर पे थोप दिया है ताकि हम लोग ख़त्म हो जाएं, उनका काम चले। बड़े यूनिट्स हमें खा रहे हैं और रॉ मटेरियल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पिछले साल जो एल्युमिनियम 78-80 रुपये kg थी, आज 185 रुपये अखबार में है प्रिंट। यूँ समझो कि डबल से भी ज़्यादा। लोहा जो है अभी 15 दिन के अंदर अंदर जो 50-55 रुपये चल रहा था, आज 80 रुपये हो गया हमारा। तो हम तो कहीं भी सर्वाइव ही नहीं करते। कॉपर है 500-600 रुपये से 1100-1200 रुपये kg हो गई है। प्लास्टिक का दाना है वो डबल रेट हो गए हैं। हम लोग बिल्कुल पिस गए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से। हमने ये मन बना लिया है कि आगे अपनी पीढ़ी को इस लाइन में नहीं डालेंगे। कहीं भी नौकरी कर लें, हम इसको समेटने की तरफ चल पड़े। अभी हमने एक नया इधर क्लस्टर बनाया है और अपनी बिल्डिंग के बाहर फैक्ट्री बनाई थी, जाके देखो बंद पड़ी है। वर्करों को निकाल रहे हैं। मेरे पास 28 वर्कर थे, आज मेरे पे 11 वर्कर रह गए हैं। अभी 4 महीने के अंदर अंदर मैंने वर्करों को निकाल दिया। हम रोज़गार देने की बजाय उनको बाहर निकाल रहे हैं और वर्कर जो हैं मारे फिर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी कोई मदद नहीं कर रही सरकार, कोई हमें एड नहीं दे रही। हमारे क्लस्टर का बारे में आप बता देना, क्लस्टर का तो इस तरीके से सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, हमें कोई रहते दे, हमें कोई इंडस्ट्री को बढ़ावा दे ताकि हम लोग दोबारा स्टैंड हो सकें। हम लोग इसको छोड़ने की तरफ ना चल के बढ़ाने की तरफ चलें। हमने बहुत कोशिश की नई फैक्ट्री बना के कि इसको बढ़ाया जाए, मगर ये BIS ने हमें ज़्यादा परेशान कर दिया। वो लोग आके अभी एक छापा लगाया उन्होंने। उस दिन 17-18 बंदों की टीम थी, 8 बंदे पुलिस वाले थे, जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हों। 8 पुलिस वाले साथ थे, लेडीज पुलिस साथ थी कि कोई हम गलत काम नहीं कर रहे। वो कहा जी BIS के बिना बना रहे हो, इसलिए आपके सील करा जाएगा। चले लोग लंबे करें क्या। मैं यहाँ अम्बाला मिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 8-10 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 2016 में यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, क्लस्टर स्कीम। वो हमने अडॉप्ट की थी, चंडीगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ऑन कर लिया था। उसमें सिर्फ 1,67,00,000 का हमारा टोटल अमाउंट बना था, जिसमें बिल्डिंग भी थी और मशीनरी का पैसा था। आज इस बात को 6 साल हो गए, सिर्फ 28 लाख रुपया बिल्डिंग का आया, जबकि बिल्डिंग पर हमारा 41-42 लाख रुपया लग चुका। बिल्डिंग कंप्लीट है। उसके बाद मशीनरी का पैसा अभी तक नहीं आया। वहाँ हमने लोगों ने 20-22 लोगों ने मिल के अपना एक क्लस्टर बनाया था। फैक्ट्रियाँ सबने बना ली। रॉ मटेरियल के हाइक ने कमाल ही कर दिया अब की बार, कि जो लॉकडाउन से पहले 2020 में जो पहला लॉकडाउन हुआ था, एल्युमिनियम जो 56-57 रुपये किलो थी, आज वो लगभग 200 रुपये किलो पहुँच गया स्क्रैप। ऐसे ही कॉपर का हाल है। प्लास्टिक पाउडर जितने भी हैं सब, और आयरन का बुरा हाल है। मतलब यहाँ हम लोग वर्कर निकाल रहे हैं, मोर देन 60% वर्कर हम निकाल चुके हैं, और वो सब मारे फिर रहे हैं क्योंकि उनको और अलावा कुछ काम ही नहीं आता। जो वर्कर हमारे पास 20-20 साल से काम कर रहे थे, उनको भी हमें जॉब देना पड़ रहा है, काम ही नहीं है। ऊपर से हमारा ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके अनुसार ISI मार्का जो है मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया। अम्बाला इनके पास BIS वालों के पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है जो हमें गाइड करें, कोई इनकी लेबोरेटरी नहीं है। लेबोरेटरी के ऊपर इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा है, एनुअल चार्जेस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक मिक्सर वाले को अगर अपना ISI कराना है तो उसको कम से कम भी 8-10 लाख रुपया चाहिए, और उसके बाद जो उनकी मंथली या क्वार्टरली विजिट है उसके लिए पैसा चाहिए। और जबकि हमें आज तक ये नहीं समझ आया कि मिक्सर से कितने हिंदुस्तान में कितने एक्सीडेंट हो गए, कितना लेडीज का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आग लगी। ये ISI
किसने शुरू कराया, कब शुरू कराया, हमारी समझ से बाहर है। और बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनका भी किसी का ISI नहीं है। पिछले दिनों इन्होंने हमारे एक मेंबर के यहाँ रेड की, मतलब रेड ऐसी थी जैसे इनकम टैक्स की रेड हो। 8-10 पुलिस वाले थे विद लेडी स्टाफ, और ऐसे ही वहां से स्टाफ आया था 15 आदमियों का, और पूरा दिन लोग लगे रहे किस लिए, ISI मार्का के लिए। मुझे समझ नहीं आया भी हो क्या रहा। इस वक्त मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव भी दे तो क्या करेंगे हम इंसेंटिव के, मार्केट ही खत्म होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कोई सिस्टम बनाए, हमारे साथ बैठे बात करे, रॉ मटेरियल क्यों बढ़ रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करे, उसको नीचे लाए, तभी कुछ काम हो पाएगा। ऐसी क्लस्टर का है हमारा 1,28,00,000 रुपये आना है, 1,22,00,000 रुपये मशीनरी का आना है। 6 साल हो गया अभी तक, और मशीनरी की जो कोटेशन पहले दी थी उसमें 50% की हाइक आ गई। जो पहले 10 लाख की मशीनरी थी आज 15 लाख रुपए की मशीनरी होगी। 2016 में उस वक्त सेंट्रल सेल टैक्स हुआ करता, अब टैक्स 18% हो गया। बोले 18% का पहले ही नुकसान हो रहा हमें। तो गवर्नमेंट को चाहिए बैठ के बात करें, हम किसके बात करें, ऑफिसर्स पर जाते हैं, अब्बल में तो वक्त ही नहीं देते, वक्त देते हैं तो 1-2 मिनट से ऊपर बात ही नहीं सुनते। वो डीप में हमारे जो परेशानियां हैं उसको डीपली स्टडी ही नहीं क्यों करता। बट ठीक है जी, ठीक है, देखेंगे, ये चल रहा है। छोटे तो टीरी हो गया।